रहमान रहीम। प्यारे तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज सलीस उर्दू की एक और नज़म रुबायात उसको हम पढ़ेंगे। और इस रुबायात ये जो सबक होगा, ये जो नज़म होगा, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम जो है 3 शुरा की रुबायात को पढ़ेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, और उसके बाद जो शुरा रह जाएंगे तो उसको अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। तो रुबायात जो है वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबा से निकला हुआ है, जिसकी मानी है चार। जिसके मानी चार है, यानी जिसके अंदर ऐसी नज़म जिसके अंदर 4 मिसरे हों, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया हो, बल्कि तीसरा हम काफिया न हो, तो उसको हम रुबाई कहते हैं। रुबाई के अंदर कोई सबक आमोज़, कोई नसीहत आमोज़ बात कही जाती है, या किसी का हकीमाना कौल जिसके अंदर इंसान को नसीहत मिले, तो उसको हम रुबाई कहते हैं। तो यहाँ जो है आज हम 3 शुरा की रुबायात पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहला मीर अनीस है, और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर इलाहाबादी की रुबायात। पहली रुबाई जो है वो इबरत, नेकियों की जांच, ज़रूरत की चीज़ें। तो रुबायात के अंदर रुबायात की तशरीह भी की जाएगी, शुरा का तारफ़ और अल्फाज मानी जो है, और सवालात हम दूसरे लेक्चर में पेश करेंगे। तो पहली जो रुबाई है वो रुबाई मीर अनीस की लिखी हुई है। मीर अनीस जिसने रुबाई लिखी, लेकिन असल जो उसका मकाम है वो मरसिया निगारी है। मीर अनीस की जो मरसिया निगारी है उसके अंदर ख़ानदान दर ख़ानदान या नस्ल दर नस्ल जो है, उसके अंदर जो ख़ास तौर पर मरसिया में मकाम हासिल है वो किसी और को नहीं। मीर अनीस 1801 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए, और 1874 में लखनऊ में इमाम बाड़ा में उसका इंतकाल हुआ। मीर अनीस की शायरी के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो मौज़ूए सुखन रहा, वो वाक़या करबला को उसने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। और मीर अनीस ने उसके अंदर ख़ास तौर पर जो वाक़या निगारी है, या जो रज़मिया दास्तान है या रज़मिया कहानी है, इस अंदाज में पेश किया है कि इंसान उस शहर में तारी हो जाता है। ऐसे मुहावरात बरजस्ता उसने इस्तेमाल किए हैं, तशबीहात इस्तेमाल किए हैं कि ये कमाल जो है मीर अनीस को ही जाता है। उम्र गुजरी है इस दस्त की स्याही में, उम्र गुजरी है इस दस्त की स्याही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। तो ये यानी 5वीं पुश्त जो है तकरीबन जो मीर खलीक, मीर ज़मीर, इस तरह इनके जो है आबा अजदा जो है वो मरसिया निगार थे। तो यहाँ जो सबक है हमारे पास इबरत, जो नज़म रुबाई है वो इबरत है, मीर अनीस की लिखी हुई। तो इबरत की मानी नसीहत है, सबक हासिल करना। तो इसमें मैं शेर पढ़ लेता हूँ कि आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। मीर अनीस ने इस रुबाई के अंदर जो एक सबक आमोज़, जो नसीहत वाली बात कही है कि ये दुनिया जो है एक आरज़ी दुनिया है। ये दुनिया के अंदर जो चहलकदमी है, जो रौनक है, एक दिन ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह इंसान जो है इस दुनिया के अंदर जब पैदा हुआ है तो एक दिन उसको मरना है। जब इंसान इस दुनिया में मर जाएगा तो कह रहा है कि यहाँ इंसान जो है दोस्तों से करीब तब अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलता है, अहबाब व अकराम से मिलता है, लेकिन जब फौत हो जाता है और कब्र में जाएगा तो वहाँ ये रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, ये सारे उसको तन तनहा छोड़ कर चले आएंगे। तो उस वजह से कह रहा है आगोश लहद में जब के सोना होगा, यानी इंसान जब मर जाता है और उसको कब्र में दफन किया जाता है, तो इस दुनिया के अंदर इंसान जो तकिए, इंसान कालीन, तरह तरह के रेशमी जो है लिबास वगैरह जो है
ज़ेब तन ओढ़ता है, ज़र्क बर्क लिबास ओढ़ता है, रज़ाइयाँ ओढ़ता है। कह रहा है कि मरने के बाद इंसान को सिर्फ और सिर्फ कब्र के अंदर वो जो न तकिया होगा, न कोई रज़ाई होगी, न कोई और सामान होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मट्टी होगी, उसमें इंसान को दफन करना पड़ेगा। और वहाँ तन तना अकेला होगा और उसके सिवा और कोई नहीं होगा। तो मीर अनीस यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान, तू जब इस दुनिया के अंदर आया है तो तुम्हारा काम है कि आखिरत की भी तैयारी कर। यानी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तुझे इस दुनिया के अंदर एक आजमाइश के तौर पर भेजा गया है कि इंसान तू अच्छे काम कर और कब्र की तैयारी कर। क्योंकि कब्र जो है वो मरने के बाद पहली मंजिल है कि इंसान जो है आलम बरज़ख के अंदर अगर कामयाब हो जाता है तो यौम हिसाब के दिन कामयाब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये इबरत के अंदर बता रहा है कि इंसान तुझे एक दिन मरना है, इस दुनिया से तुम्हें चले जाना है। जब इस दुनिया से चले जाओगे तो कब्र के अंदर तुम अकेले होंगे, और जब कब्र में आओगे तो तुम्हारे अमाल तुझे काम आएंगे। ऐसे अमाल जिससे अल्लाह को राज़ी किया हो, जिसको अल्लाह के बंदों को राज़ी किया हो, ऐसा रास्ता जो सच्चा रास्ता है, तो वो अमाल तुम्हारे लिए कब्र के अंदर भी रहनुमाई करेंगे और तुम कामयाब हो जाओगे। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया के अंदर दुनियाई दारी के अलावा अल्लाह ताला का जो पैगाम है, उसकी जो इबादत है, जो बंदों के हुकूक हैं, उनको पूरा करें ताकि आखिरत हमारी बेहतर हो सके। लेकिन इंसान है, अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इंसान भी अजीब होता है। जब बचपन में होता है तो ये तमन्ना करता है, ये आरज़ू करता है कि अल्लाह मुझे जवान कर, और जब जवान हो जाता है तो फिर ये तमन्ना करता है और कहता है कि हाय मेरा बचपन। जवानी में कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है और फिर ये तमन्ना करता है कि हाय मेरी जवानी, हाय मेरी जवानी। जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे इसे मरना ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे जिया ही नहीं। तो इंसान को ऐसे कारनामे करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, उसका जो अमल है ऐसा अमल होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो इस शेर के अंदर, इस रुबाई के अंदर मीर अनीस हमें ये तलकीन कर रहे हैं, ये हिदायत कर रहे हैं कि इंसान कब्र की तैयारी कर। इंसान तुझे एक दिन मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो फिर जब इस दुनिया के अंदर तुम हर तरह के लोगों से मिलते हो, लेकिन कब्र के अंदर जब जाओगे तो तना होंगे, अकेले होंगे, और वहाँ कोई ऐश व इशरत की सामान नहीं होगा, और तन्हाई होगी और कब्र होगी, कब्र का कोना होगा। उसमें आपको अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो नेकी काम आएगी, और नेकी की बदौलत जो है वो आपकी कब्र जो है रोशन हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि आखिरत की भी तैयारी करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के बंदों को राज़ी करें, जो अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं। यानी ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि किसी दाना के हिसाब से कि अगर इंसान ज़िंदा हो तो इंसान उसके मिलने का मुश्ताक हो, और मरने के बाद उसको याद किया जाए। दूसरी जो है रुबाई है नेकियों की जांच। नेकियों की जांच अल्ताफ़ हुसैन हाली की रुबाई लिखी हुई है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के रुबाई के मुतल्लिक़ मैंने आपको हुब्बे वतन जो मसनवी है उसमें तारुफ करा दिया था, लेकिन मुख्तसर फिर भी एक कागा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए, और 1914 में आपका इंतकाल हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली कौमी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। एक मुसल्लह के हिसाब से अनासर खमसा में आपका शुमार होता है। मुस्तद से हाली जैसी एक बेहतरीन नज़म जो लिखी आपने, उसके अलावा सवाने निगारी में देखा जाए तो हयात जावेद, हयात सदी जैसी सवाने जो है लिखी, और उसके अलावा जो है आप एक नक़ाद की हैसियत से भी जाने जाते हैं। सर सैयद अमन खान ने कहा था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कह दूंगा कि मैं मुस्तद से हाली लिखवा कर आया हूँ। यानी सर सैयद के कहने पर जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने
सद से हाली लिखी। जदीद नज़म के अंदर भी आपका नुमाया मकाम है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है उसने यहाँ जो है नेकियों की जांच एक रुबाई है जो लिखी है कि नेकियों को न ठहराइयो बद ए फर्जंद, एक आधा अदा उनकी अगर न हो पसंद, कुछ नक्श अनार की लताफत में नहीं हो उसमें गले सड़े दाने चंद। बहुत ही नसीहत आमेर रुबाई जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें समझा रहा है, समझाने की कोशिश करता है कि इंसान को हमेशा नेकी करनी चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। यानी इस तरह के नेकी कर दरिया में डाल, उसको ये एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। ए फर्जंद, ए मेरे बेटो, आपको हमेशा नेकियां करनी चाहिए, अच्छाइयाँ करनी चाहिए। एक आददा उनके अगर न हो पसंद, एक नेक इंसान जब अच्छे काम करता है तो इंसान जो है ऐबदार है, गुनाहगार है, उनके अंदर एक आधी गलती हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन आधा गलतियों को जो नुक्स निकालते रहते हैं उनकी अच्छाइयों को फिर जो है भूल जाते हैं। तो हमें बजाय जो है किसी के ऐब तलाश करने के, किसी की बुराई तलाश करने के, उसके अच्छे पहलू को भी देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी अच्छाई है। बहुत सारे इंसान के अंदर हम किसी में थोड़ा ऐब देखते हैं तो उसकी बुराई को तो उछाल उछाल कर बयान करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को बयान नहीं करते। तो इंसान जो है खतागार है, इंसान गुनाहगार है, इंसान फरिश्ता नहीं है। मौलाना शबली नुमान ने कहा कि इंसान ना तो मुकम्मल तौर फरिश्ता है, ना मुकम्मल तौर उसकी शैतानी सिफत है, लेकिन इसके दरमियान है, इंसान गुनाह कर सकता है। तो अगर एक इंसान के अंदर कोई एक आधी गलती है तो उसको आप दरगुजर करें, उसकी अच्छाइयों को याद करें। आजकल ज़माने के अंदर हम जो है किसी की एक बुराई को उछाल उछाल कर उसको उसकी तजलील करते हैं ताकि वो बदनाम हो जाए। तो कह रहा है कि इंसान हमेशा उसकी नेकियों को देख, उसकी अच्छाइयों को देख, हमेशा उसके मस्बत पहलू पर, मनफी पहलू पर नज़र न डाल। कुछ नक्श अनार की लताफत, अनार जो है यहाँ अनार की एक तशबीह दी गई है और बेहतरीन मिसाल के तौर पर उसको पेश किया। अनार जो है खुशजा का एक बेहतरीन फल है, जन्नत का मेवा फल है। तो ये अनार जो है, अनार के अंदर अगर कुछ दाने ख़राब हो जाते हैं तो क्या पूरे अनार को हम फेंक देते हैं, या पूरा अनार ख़राब हो जाता है, या उसके पूरे अनार के उसकी लताफत में, उसके खुशबू में, उसके जायके में फ़र्क आ जाता है? कभी नहीं फ़र्क आता। वो चंद दाने जो ख़राब हो जाते हैं उसको निकाल फेंक दें और वो गले सड़े दाने जब निकल जाते हैं वही अनार खाने के काबिल हो जाता है। यहाँ कहने का मकसद अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये है कि इंसान, अगर किसी इंसान के अंदर अच्छाई नज़र आती है तो उसके बुराई के चंद पहलू को आप नज़रअंदाज कर दो और उनके अच्छाई के पहलू को याद करें, ताकि वो आप किसी की गिला गीबत न कर सकें और इसी तरह किसी की नेकी को भी आप जो है बयान करेंगे, इसी तरह बुराई से भी बच जाएंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है इस रुबाई के अंदर ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान हमेशा तू नेकी कर, हुस्न सलूक कर, वालिदैन के साथ, अपने करबो जवार के अंदर जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, दुनिया में रहने वाले और इंसान हैं, इन सब के साथ अच्छाई का पहलू आपका होना चाहिए। अगर आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई का बदला अच्छाई मिलेगा। और आखिरी जो हमारी रुबाई है वो अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी 1845 में इलाहाबाद में पैदा हुए और 1921 में आपका इंतकाल हुआ। अकबर इलाहाबादी, जिसका असल नाम अकबर हुसैन और अकबर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, वालिद का नाम सैयद तफज़्ज़ुल हुसैन था और आप पहले मुख्तियार कार की हैसियत से और उसके बाद सेशन जज की हैसियत से मुलाजमत की, लेकिन आपका जो असल मकाम था वो तंज़ो मिज़ाह था। अकबर इलाहाबादी शायरी के अंदर ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों की तकलीद और उसकी पैरवी करने के ख़िलाफ़ थे।
اپنی تہذیب و تمدن کو بھلا کر غیر کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کو اپنانا اس کے خلاف تھے۔ تو اکبر الہ آبادی نے اس دور میں ایک نیا نمونہ دیا جو ایک مزاح نگاری کا تھا، اور وہ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا، جس کی وجہ سے اکبر الہ آبادی نے شاعری کے اندر، نظم نگاری کے اندر جو ہے بہت اہمیت حاصل کی، اور اس کی ضرورت جو ہے ہر دور میں محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ربائی ہے وہ ہے ضرورت کی چیزیں۔ گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ اکبر الہ آبادی اس ربائی کے اندر ضرورت کی چیزوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ انسان کو معاشرے کے اندر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر سکون چاہیے تو دولت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ افلاس تو کھینچتا ہے ایمان کی طرف، کم بخت مسلسل ہو تو کافر کر دے۔ یعنی ضرورت کی چیزوں کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ ذہنی اضطرابی کیفیت سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیائی آرام اور سکون کی چیزیں خرید کر سکتے ہیں، اس کے لیے پیسہ کمانا ضروری ہے، پیسے کا ہونا لازمی ہے۔ تو اسی لیے اکبر الہ آبادی کہہ رہا ہے کہ اگر جیب میں زر ہے، دنیا دولت ہے تو راحت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ دنیا اور دولت سے ہی راحت حاصل ہوتی ہے، لیکن اتنی دولت دنیا ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے زندگی کو صحیح طور پر، زندگی کے گاڑی کے پہیوں کو چلا سکے، زندگی کے ڈگر کو چلا سکے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دنیا اور دولت کا ہونا ضروری ہے۔ بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، یعنی پھر صحت کی بات کرتے ہیں، تندرستی کی بات کرتے ہیں کہ ہاں دنیا دولت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بازو میں طاقت ہونی چاہیے، سکت ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کی شہرت ہو، تو آپ کے پاس صحت مند ہونا ضروری ہے۔ یعنی تندرستی جیسی کوئی نعمت نہیں۔ ایک انسان، ایک صحت مند انسان، اگر اس کے پاس جو ہے صحت ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ انسان کے لیے وہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے اگر انسان صحت مند نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے صحت جو ہے وہ زر سے بڑھ کر ہے، یعنی زر کو اگر تشبیہ صحت سے دی جائے تو صحت جو ہے یا تندرستی اس سے زیادہ ہے۔ ہاں اگر دونوں زر اور صحت ہو جائیں تو یہ بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہاں زر کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت مند انسان ضروری ہے۔ صحت مند انسان معاشرے کے اندر جو ہے صحیح عزت اور مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا شعر ہے کہ گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، یعنی پہلے زر دنیا کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی اس دنیا کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اس کے بعد صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ دونوں، علم جو ہے، علم کے آگے جو ہے اس کا کوئی زور نہیں چلتا، یعنی علم کی اہمیت زر سے، دولت سے اور طاقت سے زیادہ ہے، کیونکہ علم ہی انسان کو شعور دے گا، انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دے گا۔ یہ علم ہی انسان کو بتائے گا کہ یہ دولت تجھے کہاں خرچ کرنی ہے، یہ جو بازو کی طاقت ہے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اس کا استعمال غریب و غربا کی، مساکین کی، فقراء کی مدد کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی بازو جس میں طاقت ہے، سکت ہے۔ اگر آپ جو ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس طرح نہیں کہ آپ کسی غریب اور مساکین کو تکلیف دیں یا اڑوس پڑوس کے اندر جو فقراء ہیں ان کو تکلیف دیں، اسی لیے نہیں، یہ علم بتائے گا، علم آپ کو شعور دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ یعنی جو دنیا دولت ہے اور جو طاقت اور صحت ہے وہ علم کے آگے کچھ نہیں، یعنی علم جو ہے ان دونوں پر جو ہے بھاری آ جاتا ہے۔
اور پھر آخری جو مصرع ہے، مذہب جو نہیں تو آدمیت ہی نہیں۔ اب جو مذہب ہے یہ ان تینوں سے بالاتر ہے، زر، سکت اور علم، کیونکہ اصل جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ مذہب کا تعلق جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اپنی دنیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور کون کون سا علم تجھے حاصل کرنا ہے، ایسا علم جس سے معاشرے کی ترقی ہو، ایسا علم جو انسان ذات کی بھلائی کا علم ہو، تاکہ تم زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس طرح آج جو ہے ہم نے 3 رباعیات پڑھی، جس میں پہلی رباعی عبرت، دوسری نیکیوں کی جانچ اور ضرورت کی چیزیں، جس کی میں نے تشریح کی۔ اگلے سبق کے اندر میں جو بقایا رباعیات ہیں ان کی تشریح، سوالات اور جوابات اور نئے الفاظ جو ہے شامل کر کے دوسرے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میر خان مناری، لیکچر گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج گمبٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔